देवी और भाइयों, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि सेल्फ पब्लिशिंग क्या है, हमसे पब्लिशर पैसे मांग रहा है किताब छापने के, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस बात का जो बहुत सिंपल जवाब, देखिए सेल्फ पब्लिशिंग को समझ लेते हैं पहले कि सेल्फ पब्लिशिंग है क्या, कैसे आई पिक्चर में और क्या क्या सीन है। सेल्फ पब्लिशिंग वो है कि जब नॉर्मली, जैसे जब आप पब्लिशर को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरी अगर आपने लिखी है तो 5 कहानियाँ, या नॉवल लिखा है तो 5 चैप्टर, बेसिकली 5 चैप्टर, जो भी है नॉन फिक्शन फिक्शन जो भी आपने लिखा है, तो पब्लिशर की एक एडिटोरियल टीम होती है जो ये डिसाइड करती है कि हमें ये किताब अपने पैसे लगा के छापनी है या इसको सेल्फ पब्लिश करना है। कई सारे ऐसे पब्लिशर भी हैं हिंदी में और अंग्रेज़ी में जो सेल्फ पब्लिश नहीं करते, वो हर किताब पे अपना ही पैसा लगाते हैं, लेकिन उनका एडिटोरियल जो फिल्टर है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे अंग्रेज़ी के बड़े से बड़े कुछ एक जो पब्लिशर है, वहाँ पे जो वेटिंग टाइम है कम से कम 1.5 से 2 साल का है। हिंदी में इंसिडेंटली बहुत सारे ऐसे पब्लिशर हैं, आप उनको किताब भेजिए और वो तुरंत आपको वो करते ही नहीं, अपना पैसा लगाते ही नहीं, वो आपको तुरंत एक मेल भेज देंगे, उसमें एक कोटेशन होगा। अंग्रेज़ी में भी ऐसे बहुत सारे पब्लिशर हैं जो एक कोटेशन आपको भेज देंगे। मैं खास करके किसी भी पब्लिशर का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा पब्लिशर का नाम लेना। और दूसरे, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अलग से मेल पे पूछ सकते हैं, और आप वैसे भी गूगल करेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेल्फ पब्लिशिंग है क्या, जिसको लेके कन्फ्यूजन है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमसे पब्लिशर पैसा मांग रहा है, तो उस सवाल के जवाब पे आते हैं। होता क्या है कि जब आप भेजते हैं, और कई सारे ऐसे पब्लिशर हैं जो केवल सेल्फ पब्लिश करते हैं, तो सेल्फ पब्लिशिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि पहले जो आपको ये लेखक होने का जो कीड़ा काटा हुआ है वो कितना ज़ोर से काटा है। क्या जो आइडियली जो तरीका है कि आप किसी को भेजिए और वो किताब, उनका एडिटोरियल जो भी बोर्ड है वो डिसाइड करता है, वो आपकी किताब छापता है और आप राइटर हो जाते हैं। इस प्रोसेस में कम से कम 6 महीने से 1 साल 1.5 साल लग जाता है। क्या आप इतना, आपके अंदर पेशेंस है। दूसरे की, अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर, जैसे अमीश त्रिपाठी ने अपनी पहली किताब सेल्फ पब्लिश की थी जो उनकी मॉडल्स ऑफ मेलुआ थी, बाद में उसको बड़े पब्लिशर ने पिक कर लिया जब वो चलने लगी। तो ऐसा सेल्फ पब्लिशिंग को लेके कि हम पैसे दे के नहीं छपवाएंगे और जो ये एक स्टिग्मा है वो सही नहीं है। ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में भी सेल्फ पब्लिशिंग बहुत पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे कैविएट है। यहाँ पे आपको मार्केट में जो लोग हैं वो 10,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं सेल्फ पब्लिश करने के। अंग्रेज़ी में तो इनफैक्ट एक आध पब्लिशर ऐसे हैं जो 2.25 लाख तक एक सेल्फ पब्लिशिंग का ले लेते हैं। और सेल्फ पब्लिशिंग का फंडा, जो मोस्टली हर किसी का रूल अलग अलग है, लेकिन क्या आपको सेल्फ पब्लिश करना चाहिए, तो आइडियली आप मेरे से पूछोगे तो सेल्फ पब्लिश आपको तब करना चाहिए जब आपको है कि आप उतना रुक नहीं सकते और आपको अपने कंटेंट पे जो आपने लिखा है उस पर पूरा विश्वास है कि यार ये तो मैं बेच ही लूँगा, ये तो बिक ही जाएगा, लोग तो हाथों हाथ इसको लेंगे। तब तो आप सेल्फ पब्लिशिंग पे जाइए। दूसरा एक तरीका है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे इनके पेरेंट्स का कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक लखनऊ में मुझे मिले थे एक एसपी साहब, उनके दादाजी ने कुछ एक नोट्स छोड़े हुए थे। अब दादाजी जिंदा नहीं है, उन्होंने अपने पोते के लिए कुछ पोथियाँ लिख के छोड़ दी थी। अब वो किताब कभी शायद कोई उसका मार्केट ना हो, उन्होंने जो भी उसके लिए लिखा था, या जो उन्होंने कुछ कविताओं के ऐसे ही हाथ से ही लिख दिया था, रामचरितमानस की कुछ लाइन्स लिख दी थी, कुछ कर दिया था, तो उन्होंने, उनके लिए क्या सही ऑप्शन है, वो अपना सेल्फ पब्लिश करा सकते हैं। उनको कोई किताब बेचनी तो है नहीं, उनको अपनी एक याद की तरीके से उस चीज़ को रखना है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपको उससे क्या करना है। आप जब भी सेल्फ पब्लिश कराने जाएँ तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें कि पहले वो पब्लिशर आपकी किताब अमेज़न पे अवेलेबल करा पाता है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अब 80-90% किताबें केवल अमेज़न से बिकती हैं। आप खुद याद करिए कि आपने आखिरी किताब बुक स्टोर जाके कब ली थी। बुक फेयर लगने की बात अलग है, जब लगता है तो हम जाते हैं, सब लोग ले आते हैं, लेकिन अब किताब की दुकान पे जाके बहुत कम हो गए हैं लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम हो गए। हम लोग ज़्यादातर किताबें ऑनलाइन लेते हैं। दूसरी बात कि जो पब्लिशर आपके छाप रहे हैं, जो आपसे पैसा ले रहे हैं, उसका कवर कितना अच्छा है, उस पर कागज़ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसकी प्रूफ रीडिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, किताब सुंदर दिख रही है कि नहीं। ये सब चीज़ें भी किताब के का ओवरऑल पार्ट है, उस पैकेजिंग का, उस प्रोडक्ट को बनाने का। तो ये चीज़ें। दूसरे, अब पैसा वो ज़्यादा मांग रहे हैं, कोई कम मांग रहा है, अब ये हर सवाल जो है ये पर्सनल कैलकुलेशन पे आता है। आप देखिए, हिंदुस्तान में अगर आपकी किताब छपती है और आपसे कोई 60-70 हज़ार रुपये मांग लेता है ना, और वो आपको उसकी रॉयल्टी नहीं देगा, और आपकी मतलब रॉयल्टी देगा 20%, 30%, 10%, जो भी एक्स वाई जेड, और ओवरऑल लाइफ लॉन्ग आपकी किताब वो छापता रहेगा, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन क्या आपको करना चाहिए, अब देखिए 70-80 हज़ार लगा के, या 50,000 या 40,000 लगा, क्योंकि ऐसे भी पब्लिशर हैं जो 10,000 रुपये में भी किताब छाप रहे हैं। तो क्या आप ये देखिए कि क्या वो पब्लिशर और भी किताबें छाप रहा है, क्या उसकी अमेज़न पे किताबें हैं, क्या वो एक बार में पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा, कहीं आपसे वो अनरीजनेबल पैसे तो नहीं चार्ज कर रहा। अनरीजनेबल इस सेंस में कि पता चला एक बार कर दी और कहीं अमेज़न पे डलवाई नहीं, तो आप क्या 200 किताबें 400 किताबें लेके घूमोगे तो हो नहीं, झोला लेके कि डालोगे।
बिकेगा तो कहीं ऑनलाइन ही। तो आपको ये देखना चाहिए कि पब्लिशर आपको उसके बदले में वैल्यू क्या दे रहा है। और 50,000 चाहे 20,000 चाहे 70,000 हिंदुस्तान में, मतलब आप सोचिए ना, किताब आपकी आती है तो आप एकदम से सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल हो जाते हो, है ना। तो मतलब ऐसा लोगों को लगता है। तो इस बात का प्रीमियम पब्लिशर तो चार्ज करता ही है ना, उसकी प्रूफ रीडिंग कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा। और 70,000 50,000 40,000 दे के लेखक बनने में कोई एज सच बुराई नहीं है, अगर आपको वो ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन अब मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपको इतना कीड़ा काटा हुआ है राइटर होने का, तो मैं पहली बात तो ये बोलूँगा कि आपको सेल्फ पब्लिश में नहीं जाना चाहिए घर वालों के पैसे लगा के। अगर आप खुद कमाते हैं, आप खुद इतना है और आपके घर में इतने हैं पैसे कि आपको एक्स्ट्रा 50,000 देने में कोई ज़ोर ना पड़े किसी पे, तब आपको उस रास्ते जाना चाहिए। नहीं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका कंटेंट ऐसा हो कि जो पब्लिशर हैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग वाले, वो आपकी किताब में अपने आप पैसा लगा के आपको छापें। तो सेल्फ पब्लिशिंग में एज सच कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब किंडल पे आप ऑनलाइन भी किताबें अपनी डाल के कर सकते हैं, जहाँ पे आप तुरंत कर सकते हैं। बस ये बात अलग है कि वो ई बुक होती है, तो आप वहाँ पे तुरंत 2 घंटे में पब्लिश कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपकी किताब चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसलिए सेल्फ पब्लिशिंग को लेके मिथ हटा दीजिए कि उन्होंने 70,000 मांग लिए, कि उन्होंने 20,000 मांग लिए। वो मार्केट में जो जो ऐसी वैल्यू दे रहा है उसके पैसे वो चार्ज कर रहा है प्रीमियम के। जैसे वही वाली बात है ना, 500 की भी घड़ी आती है और 5 लाख की भी आती है, दोनों में ब्रांड का प्रीमियम का पैसा आदमी लेता है। तो वो वैसे मार्केट में प्लेयर हैं, जैसे कि जैसे करेंगे। तो ये था, अगर कोई आपके सवाल इस टॉपिक पे रहते हैं तो आप बताइएगा, तो मैं उसको अगले उसमें कवर कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी राइटिंग।